तो फिर से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। और जो सेशन का हमने बताया था पर्सनल इफेक्टिवनेस, हम दूसरे कोई भी सेशन के बारे में रख सकते थे, हम दूसरी कोई भी चीजों के बारे में बात कर सकते थे। क्यों हमने क्यों हमने पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में बात किया है, रीजन समझने की कोशिश करें। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज आपके पास होती है और कुछ चीज आपके पास नहीं होती है। किसी के पास सक्सेस होती है, किसी के पास सक्सेस नहीं होती, किसी के पास कार है, किसी के पास कार नहीं, किसी के पास घर है, घर नहीं है, किसी के पास बंगलो है, किसी के पास बंगलो नहीं है, लाइक वॉट एवर रीजन। किसी के पास प्यार है, किसी के पास प्यार नहीं है, और किसी के पास दोस्त है, किसी के पास दोस्त नहीं है। और ये सारी चीजें हैं जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा आप अपने आप को क्या डिस्टिंग्विश करते हो, ऐसा क्या आप लोगों की भीड़ से हटके करते हो, उससे फर्क पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे चाइल्डहुड के अंदर में अलग होना पाप होता है। इट इज वेरी क्रूअल। अगर आप आपका अपना हमारा एजुकेशन सिस्टम देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप अपने एजुकेशन सिस्टम में देखोगे तो हमको प्रोग्राम किया जाता है कि नॉर्मल लोगों जैसा ही रहना है। इसलिए हमारी सोच के अंदर में भी वो बदलाव आ जाता है। अगर आपने हेयर थोड़े चेंज किए हैं तो टीचर डांटना शुरू करना, नो इट इज नॉट अलाउड, यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन, ड्राइंग ऐसा ही करना है, पहाड़ ऐसे ही बनाने हैं, आंसर ऐसा ही चाहिए। फिर वो अकबर बीरबल जिंदगी भर कहता रह जाए पर उसके एप्लीकेशन ना समझ में आए। एजुकेशन आपको गुलाम बना देता है। कहने की मतलब है नॉलेज आपको ग्रोथ कराता है, पर एजुकेशन सिस्टम जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपको गुलाम बनाने के लिए होता है। इसलिए आप क्या होते हैं, कॉमन धारा में आ जाते हो। आपकी नर्सरी से लेके जूनियर केजी, सीनियर केजी, कॉलेज वॉलेज, पीएचडी सब कर रहे हो, बट एक कॉमन धारा में आ जाते हो जहां पे आप आउट ऑफ बॉक्स या नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो कर ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते। और बहुत कुछ विरले होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जिनके टीचर कुछ अच्छे मिल जाते हैं, जिनके मेंटोर अच्छे मिल जाते हैं, और वो उनके अंदर में ऐसे गुण डाल देते हैं जिससे वो दूसरे लोगों से हटके बाहर आ जाते हैं। और वही चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्यों पर्सनल इफेक्टिवनेस बड़ा बिजनेस में आपको काम करने के लिए जरूरी है। तो आप समझिए कि ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस ऐसा नहीं है कि जहां पे कल किराने की दुकान खोली और आज से कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। इतनी जल्दी तो वहां पे भी नहीं आते। या आपने कपड़ों की दुकान खोली और अचानक लाइन लगना शुरू होता है। एक दुकान को भी एस्टैब्लिश होने में, एक बिजनेस को भी एस्टैब्लिश होने में 999 दिन लगते हैं। हमारे गुजराती में ऐसे कहावत है, 999 दिवस जो बिजनेस चाली गयो, यानी 999 डेज जो बिजनेस चल गया वो चल गया, नहीं तो खत्म हो गया तो कभी भी अब नहीं चल सकता है। फिर वो डॉक्टर हो, फिर वो सीए हो, या वो लॉयर हो, कोई भी हो, फिर फोटो फ्रेम का धंधा करने वाला हो भी, उसका भी वही हाल रहेगा। अब जब आप बड़ा बिजनेस में आए हो तो वहां पे है, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि एक झटके में अभी पैसा नहीं आ जाने वाला है। नल खोला और पानी आ गया उतना आसान नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको बिजनेस के तौर पे रखना पड़ेगा। एक बिजनेस को डेवलप होने में टाइम लगता है। एक डॉक्टर एमबीबीएस करके आया है तो उसका सीधा पेशेंट की लाइन नहीं लग जाती, उसको भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। एक लॉयर है, उसको भी ढेर सारे केसेस जीतने के बाद अपना नाम कमाता है, पर उसको पहला केस मिलने में उसके पसीने छूट जाते हैं। कौन उस पर भरोसा करेगा। सगा भाई भी भरोसा नहीं करता है कि नहीं यार तूने केस हरवा दिया, मैं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं नहीं मैं किसी और से करवा लूंगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि वो जो बिजनेस माइंडसेट है, वो बिजनेस माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि बॉस इसमें टाइम लगेगा। उसको पेशेंस से आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के जो भी आपके अंदर में बदलाव करने पड़ेंगे, जो भी आपकी इफेक्टिवनेस जो एरिया में रहेगी वो चेंज करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो वहां पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दिक्कत किसकी आएगी, आप ही को चैलेंज होगी और किसी को नहीं होगी। और वही सारी चीज आज समझने वाले हैं। अगर जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में जैसे मेहनत लगा के काम कर रहे हो वैसा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे एटीट्यूड बिजनेसमैन का रखना पड़ेगा। ये जॉब की तरह नहीं कि आज गए और महीने के एंड में फिक्स तारीख को आपको पैसा आ जाने वाला है। बड़ा बिजनेस में या कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें तुरंत फिक्स पैसा तुरंत नहीं आ जाता है। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए एक कैरेक्टर लग जाता है, उसके लिए थोड़ा पैसा भी लगता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और वहीं पे है आज का सेशन। मैं एक बता दूं, आज का सेशन में वही लोग बैठना कि जो अपने आप में बदलाव करने के लिए बैठे हैं। जैसे एक आज शाम को बैठे थे और कुछ अच्छा सेशन है, या परेश जोशी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, चलो सुन लेते हैं, मेहरबानी करके ये सेशन मत अटेंड करिएगा। मेहरबानी करके, मैं कभी भी कोई सेशन में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, और ये सेशन को
और हाँ, ये सेशन के बाद अगर आपके अंदर में चेंज लाने की हिम्मत है तो ही ये सेशन अटेंड करिए। बाकी होमवर्क तो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। अगर आपने 2 दिन में कोई भी होमवर्क नहीं किया है, आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पे बिजनेस में ग्रो नहीं करने वाले हो। एज अ ट्रेनर मेरे को ये वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, बट इसकी ग्रेविटी समझिए। ये इसीलिए है कि आपको मेरे अलावा कोई बोलने वाला भी नहीं है। अगर आपको बोला गया है कि भाई कंसल्टिंग सारथी में ये जाके ढूंढिए और अभी तक आपने सुबह से अभी तक आपने नहीं ढूंढा है, देन सीरियस प्रॉब्लम। लिंक लिंक लिंक, मीटिंग का लिंक, रिकॉर्डिंग का लिंक, आपने लिंक मंगवाया है और आज दिन में अभी तक नहीं दिखा है। शाम को देखेंगे, रात को देखेंगे, दोपहर को देखेंगे, बॉस नहीं होने वाला है। बाद में देख के नोट बना लेंगे, नहीं होने वाला है। ये एटीट्यूड ही नहीं है वहां। भूखा भेड़िया अभी शिकार करेगा और अभी खाना खाएगा। तो मेहरबानी करके ऐसे जो भी लोग हैं जिनके है ना दिल कमजोर है, वो सेशन प्लीज, मैं आपको 4-5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लीव कर दीजिए और एनी पॉइंट ऑफ टाइम कर दो। क्योंकि यहाँ पे इस सेशन के अंदर में मैं इस सेशन में से एक केवल लखलानी निकालने वाला हूँ। इस सेशन के अंदर में से मेरे को एक हितेश यादव मिलने वाला है। इस सेशन में से मेरे को एक अश्विनी दाने मिलने वाला है। एक सेशन में से मेरे को एक शुभम गौर मिलने वाला है और वो एक ही होगा। हो सकता है वो पहला अब्दुल अली शाह हो, वो सचिन ओझा हो, वो आरती राज पुरोहित हो, वो अभय कुमार हो, कोई एक हो सकता है। और वो मैं वही एक आदमी के लिए मैं सेशन कर रहा हूँ। बाकी के लोग उनके लिए तालियां बजाने के रहेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी के लोग उनके लिए तालियां बजाने के लिए बैठेंगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा और फिर मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ। एक पायलट होता है, पायलट अपना प्लेन चलाने से पहले प्लेन को चेक करता है, सारी चीजें। आपने देखा होगा फाइटर पायलट होते हैं, वो आके पंख को चेक करते हैं, सारी चीजें हैं, पैराशूट लगाने की, सब कुछ ध्यान पे करते हैं। पर क्या पैसेंजर ये सारी चीज चेक करता है? चैट बॉक्स में डालिए। फ्लाइट प्लेन उड़ाने से पहले पायलट चेक करता है, पैसेंजर कभी चेक करता है? अभी आप डाल पाओगे? नहीं करता, पैसेंजर नहीं करता। अभी इसलिए नहीं करता ना, क्या कितनी बार हम चेक करने गए, पायलट दारू पी के तो नहीं बैठा है? कहीं मुंबई के बदले दिल्ली तो नहीं ले जाएगा? क्या आज के मुंबई एयरपोर्ट पे नहीं उतारा, बाजू में दरिया में उतारे तेरा भाई? ऐसा तो नहीं हाल है उसका। पराग जैन बोलता नहीं पीता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन पराग जैन जी, ऐसे पायलट के केसेस हुए हैं जिनको ग्राउंडेड किया गया है दारू पीने की वजह से, और बड़ी फ्लाइट में उसमें उनको चेक किया जाता है आने से पहले। पर ऐसे लोग हैं कि जो क्रॉनिक में आ जाते हैं और उससे तकलीफ आती है कैरियर में। नहीं करते हम लोग, ठीक है। अभी समझो कि ये आपके करियर की फ्लाइट है। आज करियर की फ्लाइट है, आपको डिसाइड करना है पैसेंजर बन के बैठना है या पायलट बन के ये सेशन को अटेंड करना है। क्योंकि मैं जैसे पायलट एक चेकलिस्ट रन करता है ना, फ्यूल बराबर है, ये बराबर है, एयर ब्रेक बराबर है, सब कुछ एलिवेटर और एलेरॉन उसके ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें करने के बाद वो फ्लाइट को ले जाता है। बाकी वो किसी के भरोसे नहीं ले जाता है, हो गया हो गया हो गया नहीं होता है, वो चेक करता है। वैसे ही आप सबसे है कि क्या आप खुद चेक करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। और ये आज का सेशन आपके लिए वो चेकलिस्ट का काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू ऑल। क्या आपको स्लाइड फुल मोड में दिखाई दे रही है? कोई मेरे को थंब दिखा सकता है? अब्दुल जी थंब दिखा सकते हो? फुल स्लाइड दिखाई दे रही है? थैंक यू, थैंक यू। सो हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस, और वो जो मैंने बताया था वही प्रस्तावना है कि ये समथिंग कुछ ऐसा रहेगा जो आपको नॉर्मल लोगों से अलग करेगा। और इस बात की गारंटी देता हूं, ये हम लोग 300 391 90 लोग जो बैठे हुए हैं, दो हम लोग कुछ 7-8 5-6 ट्रेनर निकाल देते हैं और बाकी सारे लोग हैं। मैं गारंटी इस चीज की देता हूं, अगर इसको सीरियसली ले लिया, इंडिया के 30,000 आईबीसी एक तरफ और ये 300-400 आईबीसी एक तरफ रहेंगे, गारंटीड। और उसको अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया
तो इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला। ये सेशन आपको हो सकता है एक आपका एटीट्यूड रॉन्ग डेवलप हो सके, ज्ञान वाला है, बहुत ज्ञान वाला। थैंक यू, भगवान आपका भला करे, अल्लाह मालिक, खुदा हाफिज। राहुल गांधी की भाषा में बोलूं टाटा बाय बाय खत्म, तो वो नहीं है, ठीक है। सो पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है? सिंपल है कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं, इस तरह से काम करूं जो रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। मेरी सर्टन बिहेवियर, मेरी सर्टन थॉट प्रोसेस, मेरे सर्टन चीजें मेरे अगेंस्ट में हमेशा काम कर रही होती है। तो उस सारी चीजों को मैं किस तरह से समझूं, मैं किस तरह से अपने आप को ग्रो कराऊं, यही सारी चीजें आ जाती हैं आपके पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर में। और आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे आप अपनी जो जो कमियां हैं उसका चेकलिस्ट बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे, ठीक है। साथ साथ में नोट बना दीजिए, खाली एक एक वर्ड लिखना है, फिर आपको एक ही फोर्स करना है कि मैं ये कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, बस सिंपल इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो पहला जहां पे आ रहा है कि सेट योर गोल, गोल ये करना चाहिए। अब मेरा गोल चेक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका गोल क्या है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका गोल क्या है, चैट बॉक्स के अंदर में। अर्न मनी गोल नहीं होता सर, 1 लाख बनाना गोल नहीं है, 2 लाख बनाना गोल नहीं है, खुद का घर खरीदना गोल है, 1 CR पर ईयर गोल नहीं है सर, फरारी फॉर माय सन गोल है, एवरी मंथ 5 लाख गोल नहीं है सर, रिच बनना गोल नहीं है, विवेक जी जैसा बनना वो डिजायर हो सकती है, गोल क्या है उसको समझने की कोशिश करो। सक्सेसफुल आईबीसी क्या डेफिनेशन है? मैं 5,000 कमाने वाले को भी सक्सेसफुल आईबीसी बोलूंगा, हाँ? अपना ब्रेक जीरो कर ले उसको भी सक्सेसफुल आईबीसी बोलूंगा, और महीने का 10 लाख रुपए कमाने वाला है उसको भी सक्सेसफुल बोलूंगा। गोल क्या है? गोल क्या है? लर्निंग गोल नहीं हो सकता सर, लर्निंग माध्यम है, टीएमसी में जाना गोल नहीं है सर, टीएमसी डेस्टिनेशन है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। कर्जा उतारना गोल हो सकता है। अपना बिजनेस क्यों करना चाहते हो सर, बड़ा एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हो, ये गोल होगा। 25 लाख रुपए कमाना गोल नहीं है सर। ओके, गोल क्या है सर, बता देते गोल क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चैट को डिसेबल कर रहा हूं, ठीक है। नवरत्न होना भी गोल नहीं है सर। आप समझिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपया क्यों कमाना कमाना है, वो 1 लाख रुपया क्यों कमाना है, 25 लाख रुपया क्यों कमाना है, नवरत्न क्यों जाना है। आपने जिन्होंने जो जो ऐसे पैसों का आंसर लिखा था ना, 1 लाख रुपया कमाना है, 25 लाख रुपया कमाना, महीने का 5 लाख रुपया कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, वो क्यों कमाना है, वो गोल है। अब होता क्या है, जब लोगों को गोल बोला जाता है तो सब बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है। और मैं बताऊं, सक्सेस इलॉजिकल है। सक्सेस में काम करने के जो स्टेप है वो लॉजिकल होते हैं, ठीक है। जो काम करते हैं वो लॉजिक से काम करते हैं, हवा में काम नहीं करते। पर सक्सेस हमेशा इलॉजिकल होता है, सक्सेस के अंदर में दिमाग नहीं होता है, वहां पे उसमें दौड़ा नहीं होता है। ड्रीम ड्रीम है। कोई भी आदमी जहां पे बैठा है तो वो सोचेगा मैं 25,000 50,000 करोड़ की कंपनी करनी है, इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या क्या लॉजिकल स्टेप अप्लाई कर रहा है वो काम में आता है। पैसे वाला बनना वो ड्रीम नहीं है सर, वो गोल नहीं है, इट इज जस्ट मेयरली विश। आपको समझना पड़ेगा क्या ये आपकी इच्छा है, क्या ये आपकी डिजायर है, बर्निंग डिजायर है। ये दोनों के बीच में फर्क है। वो विवेक सर बोलते हैं ना, मेरे को ये चाहिए और मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, बस इतना ही अंतर है। चाहिए और चाहिए ही चाहिए के बीच में अंतर है। अब तकलीफ क्या हो जाती है, हम लोगों ने चलो उबेद शेख ने बोला 5 लाख ना, अपना बोलता है 10 लाख। अब अपने कौन तो पीछे पड़ने वाले हैं। मेरे एक मेंटोर है और 2006-7 में उन्होंने मेरे को जब गोल सेट कर रहे थे तो ऐसे बैठे थे, IIM अहमदाबाद में फेमस जगह है, तो वहां पे एक बॉबी मस्का बन वाला है, तो हम लोग अक्सर मस्का बन चाय पीने वहां पे जाते थे। और उस टाइम पे उन्होंने बातचीत करते करते किया कि आपका आपका गोल क्या है लाइफ में, आप क्या पाना चाहते हो।
तो मैंने बोला गाड़ी बंगला पैसा, तो कौन सी गाड़ी? सेल्स में थे, फेंका फाकी अच्छी तरह से कर लेते थे बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा इमेच्योर एज थी। सो एक पीछे से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जा रही थी बढ़िया सी, तो मैंने बोला बस ऐसी ब्लैक कलर की मर्सिडीज। अब वो तो आपका मेंटोर होता है ना, वो आपकी औकात जानता है, आपका टीचर होता है, आपका गुरु होता है, आपकी औकात जानता है कि क्या लेवल का कर रहा है। और हमको क्या लग रहा है, इसको मैंने इम्प्रेस कर दिया बता के। तो कई बार होता है, जैसे आप में से कई लोगों ने गोल सिर्फ इसलिए लिखे कि दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस मी और इम्प्रेस समबडी एल्स। लोगों को दिखाने के लिए अपना गोल है 5 करोड़ का रखा है बे, वह तेरे को मालूम है बे, भाई का गोल बड़ा है एकदम, वो गोल गोल ही है, ठीक है। सो ये फेज के अंदर में मैंने भी अपना फेंका फाकी किया कि भाई मर्सिडीज बेंज है करके। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, अब ध्यान से सुनिएगा, कि परेश भाई, कि जब मर्सिडीज जाती है तो आपका ऐसा गला भर आता है, आपकी आंखों में आंसू हो जाता है, आपको दिल में ऐसा होता है कि मेरे पास क्यों नहीं है? मर्सिडीज है, कोई लड़की थोड़ी है। उस टाइम पे बैचलर थे। फिर उसने बताया कि अगर मर्सिडीज आपका इमोशनल गोल नहीं है तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप गिव अप कर दोगे। मैं ये इसलिए आप इसमें इतना टाइम डाल रहा हूं, 1 करोड़ कमाना, 2 करोड़ कमाना, अगर आपका इमोशनल गोल नहीं है तो आप कभी भी गिव अप कर दोगे। और मैं बताऊं, मैं अपने करियर में ढेर सारे लोगों का गोल सेटिंग करवाया है, काम करवाता हूं, और वो देखता भी हूं। और जिन्होंने इमोशनल गोल लिए होते हैं, जिन्होंने जिद पाली होती है, जिन्होंने एक जिहाद पाल लिया होता है, बॉस करना ही करना है ये, तो वो ही आदमी होता है ना, वही आदमी है, वो कर लेता है। क्लियर हो रहा है? हुँ? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। गोल क्यों होने चाहिए? सिंपल है भाई, गोल आपको डायरेक्शन देता है, आपका फोकस बढ़ाता है, कहां पे जाना है, कब तक ये हो, आपकी मंजिल क्या है, आपका माइलस्टोन क्या है, कब तक में अचीव करना है। गोल क्या होता है? ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ड्रीम प्लस डेट, यानी मेरा सपना था कि मेरा सपना था कि मेरे पास स्कॉर्पियो कार हो ब्लैक कलर की, तो कब तक होगी? 20 साल के बाद आएगी चलेगी? 40 साल के बाद आएगी चलेगी? नहीं। ओके, मेरे को चाहिए दिसंबर 2023 में, मेरे को चाहिए। ओके, अब इसके लिए तुम कितने सीरियस हो? नहीं सर बहुत चाहिए, ये डिसाइड किया हुआ है, दूसरी कोई कार नहीं लूंगा, ये कार है उसको आग लगा दूंगा अगर दिसंबर में नहीं मिली तो। दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क। और वो आपको चैलेंज करता है, वो आपको ग्रो करने के लिए चैलेंज करता है, आप उसके लिए एक्शन शुरू कर देते हो। अगर वो आपका गोल नहीं है ना, जो चीज आपने बोला ना वो आपका गोल नहीं, तो आपके एक्शन शुरू नहीं होते। मैं अभी 2 मिनट में प्रूव कर सकता हूँ, जिन्होंने बड़े बड़े गोल लिखे हैं और 2 दिन से सेशन में आ रहे हो, आपने अभी तक एक्शन शुरू नहीं किए हैं, इट शोज इट इज नॉट योर गोल। अगर हमने बोला था कि कंसल्टिंग सारथी का ये करके एक वीडियो बनाना, वॉइस नोट बनाना, लोगों को डालना, आपको बोला गया था कि व्हाट्सएप में करके आपके फ्रेंड 5 फ्रेंड को भेजना है, आज सुबह के सेशन में मैंने बोला था, और आपने नहीं किया है। ओ सर भूल गया, नहीं बॉस तू नहीं भूला है, तू एक्शन में है ही नहीं, भूला नहीं है, एक्शन में ही नहीं हूं मैं। अरे सर मेरे को करना था, सर मेरे को करना, मैं पक्का अभी आज कर दूंगा सर, आज कर दूंगा। नो बॉस, आपको अपने आप को पूरा बदलाव की जरूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग इमोशनल गोल्स की जरूरत है, क्योंकि गोल आखिरी में देखो तो इंस्पायर करता है आपको। तो हम लोग अभी 5 मिनट का टाइम लेंगे, एग्जैक्ट 5 मिनट। आपको क्या करना है, आपके पर्सनल गोल एंड प्रोफेशनल गोल लिखने हैं। पर्सनल गोल शॉर्ट टर्म, पर्सनल गोल लॉन्ग टर्म। पर्सनल गोल क्या हो सकता है? मेरा फैमिली गोल मेरा पर्सनल गोल हो सकता है। मेरा पर्सनल यानी मेरे पे समझो कि जैसे मेरी एक ये है कि मेरे को एक मार्शल आर्ट सीखना है, ताई ची करके, जिसके मेरे को ट्रेनर एक बॉम्बे में मिले हुए हैं। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन के बाद हुआ है, तो अब उनसे संपर्क करके मैं सीखूंगा। ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, अगले 2 साल में खत्म कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल, मेरे लिए, मेरे खुद के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा मेरा पर्सनल गोल क्या है कि मेरा वेट रिडक्शन करना 20 केजी। तो ये मेरा पर्सनल गोल हो गया। ये भी क्या होगा, जो 2 साल से कम का है वो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा का है लॉन्ग टर्म। अब हो सकता है मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो, पर्सनल गोल हो, कि मेरा खुद का एक बहुत बड़ा मकान, फ्लैट में से मेरे को बंगलो चाहिए, तो मैं वो लॉन्ग टर्म में डालूंगा। कितना होगा? तो आज से 5 से 7 साल, 7 से 10 साल के बीच में कब होगा, वो आपको डेट और सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। अब पर्सनल गोल जब आपने बनाया, जैसे पर्सनल गोल ये हो सकता है कि मेरी मम्मी को तीर्थ धाम की यात्रा कराओ। आप में से कुछ लोगों का था कि हज की यात्रा करवाओ। मेरे को गवर्नमेंट की सब्सिडी वब्सिडी चाहिए, हालांकि अब तो अब वो भी नहीं है।
तो मैं अपने पैसे से अपने माँ बाप को हज की यात्रा करने भेजना चाहता हूँ या तीर्थ धाम की यात्रा करने भेजना चाहता हूँ। तो ये आपका हो गया है पर्सनल। अब ये पर्सनल गोल बना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए, उसके लिए कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, तो ये आ जाता है आपका प्रोफेशनल गोल। और हो सकता है, समझो कि मेरे को मकान लेना है, तो भाई मकान लेने के लिए मेरे को हर महीने 2 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। तो मेरा पहला गोल रहेगा कि ये 2 महीने के अंदर में मैं टीएमसी जाऊँगा, अगले अगले 3 महीने में मैं आरईसी जाऊँगा और इस साल के एंड मंथ में मैं नवरत्न जाने का ही करूँगा। तो अगर मेरा गोल वहाँ पे मैं डिज़ाइन करता हूँ, प्रोफेशनल गोल, मेरे इमोशनल गोल के साथ में अटैच है, तो मेरे एक्शन फास्ट हो जाएँगे। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल गोल है वो आपके पर्सनल इमोशनल गोल है, इमोशनली पर्सनल इमोशन ड्रिवन पर्सनल गोल है, उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, तो आपके एक्शन फास्ट हो जाते हैं। और उसी हिसाब के आपके शॉर्ट टर्म पर्सनल गोल के साथ में शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल गोल, लॉन्ग टर्म पर्सनल गोल के साथ में लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक सी लिख सकते हैं? क्लियर है? यहां तक सी लिख सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं एंड चैट को रिपीट कर दो, ठीक है? अगर आपके इमोशनल पर्सनल गोल, इमोशन ड्रिवन पर्सनल गोल है, उसी के अलाइनमेंट में जब अगर आपने प्रोफेशनल गोल डिजाइन किया है, तो ही आप उसको अचीव कर पाओगे। यानी समझो कि मेरे को इस साल में 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो मेरा टारगेट क्या है? 10 लाख की गाड़ी है, इमोशनल क्यों है? मम्मी को गाड़ी में ले जाके गांव वालों को दिखाना है, देख देख इसके बेटे ने करके दिखाया, बड़ी सी गाड़ी लेके आया है। तो वो मेरा समझो कि इमोशन ड्रिवन की मैं, या यार मैं मेरी बेटी को यार ये तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, हर बार गांव जाते तो बस में जाना पड़ता है, ये होता है, मैं अपनी गाड़ी लेके जाना चाहता हूँ। तो आपने क्या किया? उठाया वहां पे, गाड़ी का ड्रीम चिपका दिया ये करके। अब मेरे को गाड़ी चाहिए दिसंबर में, तो मेरा क्या गोल होगा कि अप्रैल हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेरे पास 9 महीने हैं। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? मिनिमम 10 लाख की गाड़ी है, तो मेरे को मिनिमम 1.25 लाख रुपया पर मंथ मेरे को अर्न करना है। अब मेरा उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये वाला अब रिवर्स कैलकुलेशन लगेगा, फिर उसके बाद प्लानिंग आएगा। पर जब तक आपके इमोशनल गोल नहीं होंगे, वो कार अचीवमेंट इमोशन नहीं होता। जैसे किसी ने डाला कि मेरे को इतने मिलियन एंटरप्रेन्योर को मदद करनी है, वो इमोशनल नहीं है कि बॉस नहीं होगा तो मेरा जिंदगी व्यर्थ है, मेरा जीना हराम है, हाँ? मेरा मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। अब से विवेक सर ने एक बार हमारे साथ में शेयर किया था कि वो हमारी इंडिया की जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करना चाहता है। कोई माइका लाल ये बात नहीं बोल सकता, कोई माइका लाल ये बात नहीं बोल सकता। ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। और विवेक सर ने ये बोला ना, मैं कोई ट्रेनर से कभी इंप्रेस नहीं हुआ। हाँ, हर आदमी ये सब ट्रेनिंग वेनिंग कर लेता है, सब कुछ ना कुछ अलग अलग आता है। पर उस दिन विवेक सर ने ये बोली तो मेरे को दिल पे टच हो गए। मेरे को बॉस, इस आदमी के साथ में काम करेंगे ना, तो उसका जो गोल है ना, उसी के साथ में मैं अपना गोल सेट करूंगा कि यानी ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो सही में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लायक हो। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको पिक्चर के स्टेटमेंट नहीं बोलने हैं, मेरे फादर को मेरे लोग मेरे नाम से जाने, नहीं बॉस, दैट इज नॉट गोल। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पिक्चर से बाहर आ जाओ, इमोशन से बाहर आ जाओ। सर मेरे को खुद की पहचान बनानी है, दैट इज नॉट गोल। तो आप कब तक कर चुके थे? अभी तक क्या वेट कर रहे थे? सर अभी करेंगे ना, नहीं होगा बॉस। आपको समझना पड़ेगा, इमोशन जब बोल रहे हो तो गला तर हो जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, खून खौल उठता है, ये आपका रहेगा। अभी पर्सनल आपके इमोशनल गोल, उसके साथ में आपने प्रोफेशनल गोल सेट किए, ये चीज करने के लिए ये चीज हासिल करनी पड़ेगी और फिर आपका वो गोल अचीव होंगे। ठीक है? सो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को थोड़ा विराम देता हूँ, चैट में ऑफ कर रहा हूँ और जो अपना रिकॉर्डिंग है उसको पॉज कर रहा हूँ और एग्जैक्टली हम लोग 5 मिनट के बाद मिलेंगे। और मेरे को मालूम है जो सीरियस लोग हैं वही यहाँ पे बैठने वाले हैं, बाकी के लोग भागने वाले हैं। ठीक है? अभी किसी ने लिखा है कि मैं अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से ये गोल लिख रहा हूँ, तो आने वाले टाइम के अंदर में सिचुएशन चेंज होगी तो क्या गोल छोड़ दोगे?
गोल डिले कर दोगे, गोल नहीं करोगे, या फिर कुछ नया गोल ले लेंगे या गोल को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सो लाइफ के अंदर में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जब हम लोग मिडिल क्लास लाइफ जब जी रहे होते हैं, और ये सबके लिए है। होता क्या है कि यहाँ पे हमारे बड़े से ड्रीम होते हैं, बिफोर ड्रीम लिखते हैं, और ये हमारी जो है वर्क का सर्कल होता है, यानी हम इतना काम करते हैं और जिसके हिसाब से हमारी कुछ इतनी इनकम होती है, ये इनकम है। अब ये इनकम से ये ड्रीम पूरे नहीं हो सकते, तो इन बिटवीन एक नया सर्कल खड़ा होता है जिसको बोलते हैं नीड का सर्कल। यानी फिर हम ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, जितने चादर हो उतने पैर पसारो, संतोषी नर सदा सुखी, है ज्यादा का लालच नहीं करने का, बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखने के, निराशा होती है, बड़े बड़े ये ज्ञान वाले जो वर्ड आता है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैं अगेन फिर से आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये था आपका ड्रीम का सर्कल। कुछ डिजायर होती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगलो, सब कुछ लेना है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। उसके सामने हमारे वर्क एथिक्स ही बहुत छोटे होते हैं, जिसके हिसाब से हमारी कुछ छोटी सी एक इनकम होती है, और उस इनकम से हम खाली अपनी नीड को पूरी कर सकते हैं। क्या आप इससे एग्री हो तो ए लिख दीजिए मेरे साथ में। अगर एग्री हो ए लिख सकते हो। मैं चैट बॉक्स वापस आपके लिए कर देता हूँ, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्री हो तो ये लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर अभी भी अगर आपको ड्रीम नहीं समझ में आ रहा है, कि आप ड्रीम नहीं देख पा रहे हो या ड्रीम नहीं ये कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आज रात को 1 बजे 2 बजे का अलार्म रखना। ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग अपने वीडियो ऑन कर सको तो अच्छा है, क्योंकि मेरे उसमें कहा गया है कि जो परेश जोशी के वीडियो में ऑन रख के ट्रेनिंग लेता है ना, वो जल्दी नवरत्न जाता है, वो जल्दी आरईसी जाता है, और जो बंद करके देखता है ना, उसका तो कोड रिवर्सल भी नहीं आता है। पूछ लो, काफी लोग मिल जाएंगे गुजरात में आपको ऐसे, है हिमांशु जी? एग्री हो कि नहीं हो? यस। सो अगर यहाँ पे कंडीशन आपकी रहती है कि भाई मेरे को ड्रीम समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फियर को पकड़ो। लिख लो, ड्रीम नहीं मिल रहा है तो फियर को पकड़ो। फियर ऑफ लॉस, क्या छूट जाएगा मेरी लाइफ में, ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या जाएगा, कल उठ के मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, आज 11 साल की है, 20-21 साल की होगी, और उसने मेडिकल में एडमिशन लिया, और मैं उसका मेडिकल का सपना पूरा नहीं कर पाया, जस्ट पैसों की वजह से, क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं थे। बाप ट्रेनर बन के पूरे गांव को ज्ञान बांट रहा था, पर खुद ने कभी पैसे इकट्ठा नहीं किए। कहने के लिए हो सकता है बेटा तेरे पापा ने बहुत सादगी वाला जीवन जिया है, पर प्रैक्टिकली तेरा बाप कामचोर था। यानी मेरी डॉटर मेरे लिए बोलेगी ना कि भाई किया ही नहीं, पूरे गांव को ज्ञान बांट रहा था, पर खुद ने कुछ नहीं किया, ना कुछ सेविंग किया, ना कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से पैसा और इनकम बढ़ जाए। तो फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ मूविंग आउट जो बोलते हैं, फोमो बोलते हैं, वहां पे आप आ जाए। अभी भी नहीं हो रहा है, जो मैं बोल रहा था, रात को उठो, 1-2 बजे का अलार्म रखो, और बेडरूम से बाहर आ जाओ, और वहां पे जाके देखो, क्या जितनी निश्चित होकर आपकी फैमिली जी रही है, उतनी निश्चित होकर जी सकती है आपके बगैर? तो नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि जल्द से जल्द, यही तरीका एमएलएम में भी इस्तेमाल होता है, मैं जो बोल रहा हूँ काफी एमएलएम वालों ने ये किया होगा, कर रहे होंगे, नथिंग रॉन्ग इन टू दैट, कि वो ये थे। बट अभी आपको समझो कि एक मेरे पास है कि मैं कल का खाने की तैयारी करूं, और मेरे पास एक ऐसी इनकम है जो मैं आज के आज खत्म कर सकता हूं। मैं आज के आज खत्म कर सकता हूं, मैं अगले 2 साल 3 साल के अंदर में, अब तेरे को चाहिए 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो भी चाहिए, उसको मैं आज के आज खत्म कर सकता हूँ। आज के आज कैसे करूं? बड़ा बिजनेस, कल की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का खाना आज, तो बड़ा पैसा कमाएंगे, बड़े तरीके से कमाएंगे। तो है, मैंने बोला, अगर ड्रीम नहीं है, गोल नहीं सेट हो रहे, ड्रीम नहीं हो रहा,
तो फियर को ढूंढो, सेकंड ऑप्शन फियर को ढूंढो। फियर में भी हमने तरीका बताया, अगर नहीं हो रहा है तो बस रात को एक अलार्म, आज की रात को अलार्म रख के कर दो। अगर आपको आपका ड्रीम, अगर स्ट्रॉन्ग ड्रीम मिल गया है तो डी लिखिए, फियर मिल गया है तो एफ लिखिए, और कुछ नहीं मिला है तो अल्लाह को प्रार्थना करिए, भगवान को प्रार्थना करिए। इसके बाद कोई मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर। संतोष जी, क्वेश्चन आंसर मैं बाद में लूंगा, मैंने आपको देखा है हाथ आप कर रहे हो, पर चैट बॉक्स के अंदर में कर देंगे। हाँ, मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम है ना जो थोड़ा सा ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आज आप लोग सुबह सुबह जो बैच में मैं पढ़ा रहा था उससे भी ज्यादा पार्टिसिपेशन आज अभी शाम को मिल रहा है, यानी ये करके लोग कम है बट पार्टिसिपेशन तगड़ा है। यस, ओके। हिमांशु जी लिखा हाफ डी एन एफ ओ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर होना चाहिए, खाली देखो मेरे को बताने के लिए या मेरे को इम्प्रेस करने के लिए कोई मतलब नहीं है। मैं खुश भी, और वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। देखो इसका इसका सपना हेलीकॉप्टर का है। इट्स ओके, इट्स योर ड्रीम। आपने अगर मूवी देखा होगा वो क्या मूवी है, जस्टिस लीग में, तो उसमें वो जो आखिरी में आके वो कुहाड़ी मार रहा था तो सुपरमैन आ जाता है उसके यहाँ पे, सुपरमैन के कंधे पे लगती है और बोलता है नॉट इम्प्रेस। तो मेरा कुछ ऐसा ही है, मैं इम्प्रेस होऊंगा आपके अचीवमेंट से, बातों से नहीं। ठीक है, और भगवान करे मेरे को क्षमता भी दे कि मैं आपके दिल दिमाग में कुछ ऐसी चीज डाल पाऊं कि जिससे जिससे आप अपने जो ड्रीम है, डिजायर है, गोल है, उसको अचीव करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी ने पिक्चर में वुल्फ और उसका सब नाम लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। अब देखो किसी ने लिखा आईडी लेने का है, 4 आईडी लेके क्या करोगे मालिक? आपको इसका मतलब आपको नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग ही समझ में नहीं आया, आप आईडी के खेल में पड़े हो। नेटवर्किंग का खेल अलग है। हम्म? इसी में ये नेटवर्क मार्केटिंग से लोग भाग रहे हैं कि उठ पटांग चीज, आईडी ले आओ, आईडी ले आओ, आईडी लो। आईडी नहीं लाना है, लोगों को डेवलप करना है। क्या मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को सबको? किसी ने लिखा वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और मैं चैट को थोड़ा सा डिसेबल कर देता हूँ तो डिस्टर्बेंस कम रहे। तो आई होप यहां तक हमने क्लियर कर लिया है। यहां तक हमने अपने गोल को इसको समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गोल तो कर लिया है, पर जो गोल है उसकी एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए। खाली गोल नहीं होगा कि मकान लेना है, मकान कब तक लेना है, बिजनेस खड़ा करना है कब तक करना है, ये इनकम चाहिए, ये बैंक बैलेंस है कब तक चाहिए। तो अभी अगर आपने गोल लिखा है उसमें अगर डेट नहीं डाली तो आपको तुरंत डेट डालनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर डेट नहीं डाली है तो आप अपने ही ब्रेन को मैसेज दे रहे हो मैंने लिखा है पर करने वाला नहीं हूं। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा है पर करने वाला नहीं हूं। अगर डेट डाली है तो ये आपका कमिटमेंट बन जाता है। एक स्टेप और आगे जाइए, लोगों को अपने गोल को बता दीजिए। अगर हिम्मत है, माइका लाल जो मतलब गुदड़ी का लाल बोलते हैं ना, तो वहां पे है, आप जाके मार्केट में अनाउंस कर दीजिए कि 2 साल में ये कर रहा हूँ, 3 साल में ये कर रहा हूँ। और देखो कुछ लोग आपको मिलेंगे 6 महीने बाद, अरे तेरा वो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे लोगों को आजू बाजू में रखो जो आपको टोंट मारते रहे, आपको पूछते रहे, आपको पूछते रहे। आई रिमेम्बर मेरे को मेरा नया मकान करना था और मैं आई वाज स्टेइंग इन हाउसिंग बोर्ड मकान, और मैंने मेरा पहला ड्रीम लिखा था कि मैं एक अपना अपना एक 50 लाख का मकान करूंगा। एंड वी आई एम बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। तो मेरा भी ड्रीम था, नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे थे, तो मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, आ गया तेरा बंगला, आ गया तेरा गाड़ी, आ गया। तो एक बंदा था जिसने मेरे को ये किया था, टॉन्ट मार रहा था, हो गया हो गया हो गया। तो मैंने उसको 1 रुपए का सिक्का दिया, मैं तू जब भी मेरे को पूछेगा मैं 1 रुपए का सिक्का दूंगा, तेरे को पूछने के लिए हमेशा रखना है, तेरे को मेरे को पूछते रहना हमेशा। तो मैं 1 रुपए का सिक्का उसको दे देता था। हुआ हुआ क्या, तो वो मेरे को 6-7 दिन तक तो ऐसा करते रहा कंटिन्यू। तो मैं हमेशा 1 रुपए का सिक्का था, थैंक यू मेरे को रिमाइंड कराने, थैंक यू मेरे को रिमाइंड कराने के लिए। और जिस दिन मकान लिया ना, उस दिन सबसे पहला इन्विटेशन मैंने उसी को दिया था। इतने बढ़िया से गणपति बप्पा मेरे को लाके दिए थे उसने, तो तूने करके दिखाया, तूने करके दिखाया।
तो करोगे साला, तू इतना टॉर्चर मारेगा तो करना पड़ेगा किसी को तो दिखाने के लिए, पूरे गांव को जाके बोल दिया है। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे व्हाट यू कैन डू इट। नेक्स्ट चलते हैं गोट। अब वहां पे अगर गोल आपने सेट कर लिया है, एक्सपायरी डेट सेट हो गई, तो अब उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। 1 लाख रुपया महीने का कमाना है, 2 लाख रुपया महीने का कमाना है। तकलीफ क्या हो जाती है, हम प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। हम प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं। प्लान कभी फेल नहीं होते हैं। हाँ? तकलीफ क्या होती है, हमारी प्लानिंग ही नहीं होती है। तो अभी क्या करना है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन दौड़ाना है। अगर 10 लाख रुपया करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर मेरे को आरईसी जाना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा, या मेरे को हर महीने 33% के हिसाब से हर महीने मेरे को इतना लाख रुपया कमाना पड़ेगा। तो समझ लो कि एक आंकड़ा आता है कि मेरे को हर महीने के हिसाब से 3 लाख रुपया कमाना है। तो कम से कम 8 से 10 लाख का मैं बिजनेस डालूंगा। मैं 10 लाख का बिजनेस डालता हूँ, रफली कैलकुलेट 10 लाख का बिजनेस डालूंगा तो 33% के हिसाब 3,30,000 रुपया हाथ में आता है। तो अपना 3 लाख कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे को 10 लाख का बिजनेस करना, उसके लिए मेरे को कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। तो भाई कि एलटीएम कर रहा हूँ तो मेरे को कम से कम, अगर एलटीएम मैं करता हूँ तो मेरे को इतने हिसाब से चाहिए होगा, इतने कन्वर्जन चाहिए। जब मैं एलएफपी कर रहा हूँ तो इस हिसाब से चाहिए। केस स्टडी कर रहा हूँ तो 2 एक केस स्टडी बहुत हो गया, अपना काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। 2 केस स्टडी के अंदर में ही आपका पूरा 10 क्या 12-13 लाख रुपया हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, सारी बातें हवा में होगी। अब आप क्या कर रहे हो कि मेरे को इतने क्लोजिंग चाहिए होंगे, ये बिजनेस एक्स बिजनेस करने के लिए। थोड़ा सा इस पे हम लोग करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि सपोज मेरे को 3 लाख रुपया हर महीने चाहिए था, पर मंथ। तो मेरे को रफली 10 लाख का बिजनेस पर मंथ मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। अभी 10 लाख का बिजनेस करने के लिए समझो कि मेरे को कम से कम ऐसा लेके चलता हूँ, लाख रुपया वाली क्लोजिंग लेते हैं तो मेरे को लाख रुपया वाली 10 क्लोजिंग करनी पड़ेगी। रफ अपना एक आंकड़ा लेते हैं, 10 क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 क्लोजिंग अगर मैं करता हूँ, अगर 10 क्लोजिंग मेरी चल रही है, तो अब मेरे को इसके लिए कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर मेरा रेशियो है 10 लोगों से बात करता हूँ, एक आदमी मिल जाता है। 10 आदमी से बात करता हूँ तो मेरे काम का एक आदमी मेरे को मिल जाता है। तो ठीक है, तो मेरे को इसके लिए 100 लीड जनरेट करनी है। अगर मैं 20 आदमी से बात करता हूँ और एक आदमी मिलता है, तो मेरे को 200 लीड जनरेट करनी है। अब 200 लीड जनरेट की हुई है, डिवाइड बाय 30 डेज, तो दिन में कितने कॉल करने पड़ेंगे। तो पर डे आपका कॉल मिल जाएंगे। पर डे आप कितने कॉल करोगे, नंबर ऑफ कॉल पर डे। तो ये आपका रेशियो मिल जाता है और यहाँ पे आपका प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो मैं अभी आपको जस्ट रफ आंकड़ा देता हूँ कि आपको करना क्या है, फिर आप अपने हिसाब से बैठ के प्लानिंग कर लीजिएगा। मैं अभी इसमें टाइम नहीं डाल सकता हूँ, फिजिकल होता तो मैं अवश्य ही टाइम डालता। तो फिर से उल्टा करता हूँ, जो भी आपका आपने इनकम डिसाइड किया है, उसके हिसाब से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितने क्लोजिंग करने पड़ेंगे, ये क्लोजिंग करने के लिए कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी, और ये लीड जनरेट जो किया है उसके लिए पर डे कितने कॉल करने पड़ेंगे, और ये कॉल की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, किससे मैं मेंटोरिंग करूंगा, किसकी मैं हेल्प ले सकता हूं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा सर एल क्या था, एच क्या था, टी क्या था, मेरे को भी याद नहीं रहेगा, उम्र हो गई है। ठीक है, फिर से इनकम, रेवेन्यू, जहां पे है कितने क्लोजिंग, क्लोजिंग से के लिए आपका कितना लीड आएगा, कितने कॉल पर डे करने पड़ेंगे, और वो कॉल का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे, किससे ट्रेनिंग लोगे, किससे मेंटोरिंग करोगे। तो ये हो गया आपका प्लानिंग। आई एम श्योर आप सबने लिख दिया होगा।
या स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और लिख दो साथ में। लिख दिया है तो एल लिख दीजिए, तो मेरे को समझ में आ जाएगा आप सबने लिख दिया है। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, आप लोग शार्प लोग हो। अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, प्लानिंग हो चुका है, अब क्या करें? प्लानिंग हो गया तो क्या करेंगे? बस नहीं, प्लानिंग से खत्म नहीं होता है। प्लानिंग करना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपका बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, आप कितना टाइम आपका फोकस टाइम, आपका कितना बिजनेस में फोकस टाइम है, और दिन में कितना टाइम आप जो अवॉइड कर सकते थे वहां पे डाल रहे हो, मनोरंजन के लिए डाल रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए डाल रहे हो, जो भी है। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर टाइम डाल रहे हो, आप लोगों के साथ में गप्पे लड़ा रहे हो यहाँ पे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, और हमारा वहां पे। तो आप अभी आप चेक करिए कि आज पूरे दिन में आपने, आप एक ये करिए कि कितनी बिजनेस ड्रिवन एक्टिविटी की है, एंड कितनी नॉन बिजनेस ड्रिवन, एनबीडी, नॉन बिजनेस ड्रिवन एक्टिविटी किया है। यानी कितने ऐसे काम किए हैं जो बिजनेस के लिए किया है, और कितने ऐसा काम किए हैं जो बिजनेस न करने के लिए किए हैं। आपको पता चल गया आपका टाइम कहां पे जा रहा है। अगर वहां पे अगर आपका टारगेट है महीने का 10 लाख रुपया कमाना, कोई टेंशन नहीं सर, आराम से कमा सकते हो। मैंने तो आपके नवरत्नों के चेक देखे हुए हैं, उनकी इनकम देखी हुई है, कमा लेते हैं। पर उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो ये बिजनेस ड्रिवन एक्टिविटी में जाता है, नॉन बिजनेस ड्रिवन एक्टिविटी में नहीं जाता है। सर काफी दिन हुए मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा था, गप्पे मार रहा था। सर आज का दिन, एक दिन ही लिया है, सॉरी। जाके उस दोस्त को बोलो 4 क्लोजिंग 4 रेफरेंस दे रहा है। नहीं बॉस, दोस्ती वोस्ती कर लिया, करेंगे लाइफ में गोल अचीव होने के बाद। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे। सर हुआ क्या है, मेरे पड़ोसी के चाचा के साले की मासी की बेटी का नणंद का जो बेटा था, उसका एक कुत्ता बीमार हो गया था। तो सर मैं उसके वो इलाज में चला गया। सर उसका एक्सीडेंट हो गया। सर मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है। थैंक यू देव सिंह जी, थैंक यू देव सिंह जी, बढ़िया लिखा है। सो अभी आपको एक समझना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पे टाइम डाल रहे हो। संडेज अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, सैटरडेज एंड संडेज आपके बड़ा बिजनेस के लिए होने चाहिए। दोस्तों को, रिलेटिव को एक मैसेज भेज दो, बॉस ये नहीं होगा। दिवाली, होली, त्योहार, सब त्योहार है, सब कुछ है, सालों से मनाए हुए। बट ये 2 साल, ये 3 साल जो आपको अगर गोल के लिए सीरियस है तो उसी पे डालेंगे। वो त्योहार का बहाना, शादी का बहाना, घर का काम। अब मेरा एक फ्रेंड था, आई रिमेम्बर के हम लोग जब अपने करियर की शुरुआत में थे, तो मकान रिपेयर करवा रहा था, और उसने जो भी एक्स्ट्रा काम करने थे, जो भी चीजें करनी थी, नहीं कि यार नहीं नहीं अभी तो मैं मकान के उसमें पड़ा, मकान के पीछे पड़ा, मकान के पीछे पड़ा। आज की तारीख में भी एक मीडियोकर लाइफ जी रहा है, अभी भी करियर में स्ट्रगल है। हर बार कोई ना कोई चीज है, हर बार कोई ना कोई चीज है, जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ पे खुद को डेवलप करना है, जहाँ पे कुछ पैसा डालना है, कहीं पे एक्टिविटीज करनी है, नहीं हो रही। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, ये एक्टिविटीज में आप कितना टाइम खुद के डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हो, कितना टाइम आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हो। तो आपका टाइम है, मेजर टाइम आपको 2 जगह पे जाना चाहिए। एक, बड़ा बिजनेस का काम करने के लिए, जो नहीं सीख पा रहे हो, जो नहीं आता है वो सीखने के लिए, वो हो सकता है ट्रेनिंग, हो सकता है एप्लीकेशन, और दूसरा हो सकता है आपका जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है उनके साथ में पर्सनल कोचिंग लिया। कोचिंग हर एक को नहीं मिलेगा। कई बार कोचिंग के नाम से लोग रोना शुरू करते हैं, फोन लगा के, सर मेरा ब्रेक जीरो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? नारियल ले और माथे पे फोड़ ले। अरे ब्रेक जीरो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? दिस इज नॉट क्वेश्चन।
सवाल क्या होगा, सर मेरे को ब्रेक जीरो करने के लिए मैं क्या क्या करूं? मैंने ये 1 2 3 4 5 किया है, अभी तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, आप बताइए मेरे को और क्या करना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन। पता चलता है। और इवन मैं इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने अगर साइंस ऑफ सेलिंग देखा, उसके रिकॉर्ड में मैंने सिर्फ 2 स्लाइड में सारे आपके बिजनेस के प्रॉब्लम बता दिए, मैन थ्योरी और वो बॉक्स जिसके अंदर में आपको पता चलता है आप कौन सी लीड पे काम कर रहे हो, आपका स्किल सेट क्या है, आप कहाँ पे टाइम डाल रहे हो। अब टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया है, सब कुछ आप प्रॉपरली चल रहे हो, सो वहां पे वहां पे है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपका एसोसिएशन क्या है, आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ में बैठे हो, आपका माइंड कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता है। आपका माइंड कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। मेरे काफी फ्रेंड है, दे आर लाइक इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन, जैसे पुलिस में है, आर्मी में है। अब जो पुलिस में है तो उनके उनके सर्कल ही थोड़ा ऐसा बना हुआ है, सो दे आर हैविंग ऑल बैड हैबिट्स। क्या करोगे? कुछ लोग पॉलिटिक्स में है, उनकी वजह से ही अलग खराब आदत है। शाम को पार्टी करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। क्या करो? आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपका एसोसिएशन बिजनेसमैन का होगा। आपके पान के गल्ले पे या चाय की टपरी पे बैठ के करोड़ों रुपए का धंधा वहां से नहीं हो सकता है, वहां से सीखा भी नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों के साथ में सिर्फ अरे यार ये विराट कोहली क्यों खेलता है, निकाल दो शाहरुख को। तेरे को निकाल दे। विराट कोहली तो खेल के करोड़ों बना लिए, एक पोस्ट डालने का 2-2 3-3 करोड़ रुपया मिलता है उसको इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम भी पैसा देती है और वो क्या होते हैं जो स्पॉन्सर होते हैं वो भी पैसा देते हैं, तुमको कोई नहीं देता है। और सर आईपीएल आया ना, सर आईपीएल है ना, अपने को आईपीएल तो सर चाहिए ही चाहिए। तेरे को आईपीएल चाहिए, तेरे को तारक मेहता भी चाहिए, तेरे को फिर बिग बॉस भी चाहिए। तो तुम ड्रीम क्या करोगे? यू नो टू सेक्रीफाइस समथिंग। बोलते हैं ना, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो कुर्बानी का मतलब क्या है? किसी को जाके काट देना थोड़ी कुर्बानी है। सेक्रीफाई करना है हर चीज के लिए, नोबल कॉज के लिए, आपका टाइम, आपका डिवोशन। आपको कई बार अपने रिलेशनशिप को भी ताक पे लगाना पड़ता है, बॉस नहीं ये नहीं हो पाएगा। संडेज आपके दोस्त फ्रेंड वहां पे बैठ के पार्टी कर रहे होंगे, मिलने के गेट टुगेदर कर रहे होंगे, और आप बोलोगे सॉरी मेरे आज 10 अपॉइंटमेंट है, मैं 10 अपॉइंटमेंट में काम कर रहा हूँ। दैट इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल। नहीं तो वो गोल नहीं था, वो सिर्फ एक आपकी आपकी विश थी, डिजायर भी नहीं थी। बस एक इच्छा थी कि हाँ कभी कभी हो जाए तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू। सो एसोसिएशन का एक समझो, एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। इसको इसको समझोगे तो समझो कि ये क्लियर हो जाएगा। बारिश की एक बूंद है? आकाश से एक मस्त अच्छा स्वच्छ पानी आ रहा है, वो कमल पे आके बैठा हुआ है, कमल की पंखड़ियों पे आके पड़ा हुआ है, तो मोती के समान लगता है। लोग उसको लेते भी है, टच भी करते हैं, फील भी करते हैं। वो ठंडा ठंडा पानी आपको अच्छा भी लगता है। और वही पानी अगर गटर में जाता है तो हम लोग ऐसा करके करते हैं, आ हा, क्या मस्त ठंडा ठंडा पानी आसमान से अभी अभी आया है। आपका संगत, यस सर, रवि सर, संगत ऐसी रंगत जो बोलते हैं ना, वही वाला हाल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी संगत क्या है, अभी किन लोगों के साथ में उठना बैठना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सर मैं अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो ड्रीम छोड़ दो। सर मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं छोड़ता हूँ, ड्रीम छोड़ दो। सर मैं अपनी आदतों को नहीं छोड़ता हूँ, ड्रीम छोड़ दो। बात खत्म। आइदर यू कैन मेक मनी और आई कैन आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूज, दोनों में से एक चीज कर सकते हो। कोई पैसा बनाएगा, कोई बहाने बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सर अगर आपने संडे मीटिंग रखी होती तो मैं आपको मिलने आता। मेरे को आई आई रिमेम्बर, मैं बड़ौदा में था और बड़ौदा में हमने कुछ सैटरडे को मीटिंग रखी थी, और देर आर कुछ लोग होते हैं ना आपके चाहने वाले भक्त लोग होते हैं, तो सर आपने अगर बड़ौदा सर आपने संडे रखी होती तो मैं आ जाता। तेरे को परेश जोशी ने कितनी बार छुट्टी लेने के लिए बोला? एक बार, दो बार। वो तो छुट्टी तू ले नहीं पा रहा है, और ये अभी का नहीं हर बार का।
तो अगर संडे आया होता तो बोलता सर संडे यार सर क्या हो गया? सर वो थोड़ा-सा काम निकल गया। सर वो थोड़ा-सा वो एक एक जन की शादी आ गई थी। सर वो एक जन का वास्तु पूजा था, एक जन का ये था। कैसे करेगा भाई? किस तरह से जाएगा? पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आप अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हो, इसको इस तरह समझते हैं, आपने ये एक ऑथर का एग्ज़ाम्पल है, मेरे घर का एग्ज़ाम्पल नहीं है। एक आदमी ऐसा बाहर निकलता है और दिखता है कि एक कुत्ता है, वो एक जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे गड्ढा खोद के बैठा हुआ है। पर्टिकुलर एक जगह पे गड्ढा खोद के बैठा हुआ है और देखता है जभी भी कुत्ता कहीं पे भी घूम रहा है, ये कर रहा है और आके वहीं पे बैठ जाता है। इस आदमी को थोड़ी-सी उँगली करने की इच्छा होती है, तो जाके क्या कुत्ते को पत्थर मारता है, कुत्ते को भगाता है, फिर वापस आके वहीं पे बैठ जाता है, फिर वापस आके वहीं पे बैठ जाता है। वो बोलता है ये यहीं पे क्यों बैठता है? तो क्या है ये यहाँ पे सिक्योर्ड फील करता है, यहाँ पे कम्फर्ट फील करता है। यहाँ पे उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता, इसलिए बार-बार इसी जगह पे आके बैठ जाता है। तो इसको कि यहाँ से भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ मत करो, वो जो गड्ढा खोद के रखा है वहाँ पे काँटे डाल दो। आपको चूज़ करना पड़ेगा आपके लिए ऐसे कैसे काँटे डालें कि आप कभी कुर्सी पे ना बैठो, आप कभी बिस्तर पे ना बैठो। तकलीफ ये है कि मैं जॉब करके आऊँगा, शाम को छूटूँगा, मुंबई में रहता हूँ, मैं 6 बजे निकला, 8 बजे घर पे पहुँचा तो मैं कॉल कब करूँगा? सर मैं तो थक जाता हूँ। बॉस यही यही डिस्कम्फर्ट जो है, उसी के बीच में बिज़नेस होगा। यही तकलीफों के बीच में बिज़नेस बिल्ड होगा। आपके कम्फर्ट में बिज़नेस कभी नहीं बनेगा। सर मेरे को दिन में 2 घंटा मिल जाए ना, मैं सर ये बिज़नेस को कहीं न कहीं से कर दूँगा। तेरे को सैटरडे संडे मिलता है। सर सैटरडे संडे मैं थक जाता हूँ। आपके कंफर्ट ज़ोन में कभी भी कोई चीज़ नहीं होगी। आप बताइए कि जितने भी महान प्लेयर बने हुए हैं, क्या कंफर्ट ज़ोन में बने हैं? क्या सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के वो अपनी प्रैक्टिस करते थे? आपने पैरा कमांडोज़ देखे होंगे, उनकी ट्रेनिंग देखी होगी। 100-100 किलोमीटर आखिरी दिन पे 100-100 किलोमीटर दौड़ा जाता है। क्या उनके कंफर्ट में बनते हैं? हुँ। इतनी टफ ट्रेनिंग कराई जाती है कि जो आधे से ज़्यादा लोग को छोड़ के भाग जाते हैं। क्या उनके कंफर्ट में पैरा कमांडोज़ बनते हैं? बड़े-बड़े लीडर क्या ऐसे ही जाके हाँ, मैं आज से मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री ऐसे बन जाते हैं? या आज से मैं तुम्हारा नेता हूँ? हर आदमी एक अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलता है, एक डिस्कम्फर्ट में काम होता है। मैंने अभी-अभी पुणे कर रहा था और हमारे चैनल पार्टनर पुणे के प्रीतेश जी और प्रीतेश लाड जी और उनके साथ में मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि हम लोग संडे रखते हैं, मैक्सिमम लोग आएँगे। मेरे को चाहिए नहीं मैक्सिमम लोग, मैं तो उल्टा मंडे रखूँगा। मेरे को ये चाहिए कि बड़ा बिज़नेस के लिए कितने लोग अपने कमिटेड हैं, सपने के लिए कितने कमिटेड हैं, जो उस दिन छुट्टी मारेंगे, बहाना डालेंगे, कैसे भी करेंगे, सर बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके, वो आएगा। वही मेरे काम का है, बाकी तो कोई काम के ही नहीं है मेरे। बाकी तो लोग बस चलो आके मिल लिए, हाँ, हाँ, वाह-वाह फ़ोटो खिंचा लिए। एक सैटिस्फैक्शन के लिए, ईगो सैटिस्फैक्शन के लिए आ जाते हैं। एक लोगों को दिखाने के आ जाते हैं, हाँ, मैंने काम किया था, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने काम किया था। नहीं बॉस, नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आ गए हैं, तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब क्या है? अगर आपकी हेल्थ खराब है, तो आप कभी भी अपने बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे सकते हो। और हेल्थ का मतलब खाली बॉडी हेल्थ नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ। सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ। आपकी ये हेल्थ कैसी है? वो हेल्थी बॉडी, हेल्थी माइंड और हेल्थी बॉडी हेल्थी एक्शन के लिए आपको तैयार करता है। हेल्थी माइंड ही नहीं है, तो एक्शन के लिए कैसे तैयार होगा? क्योंकि हेल्थी बॉडी नहीं है। सर सर मैं बीमार हो जाता हूँ। सर सर ये तकलीफ है। हमारे यहाँ पे एक आईबीसी मीनाक्षी राणा करके बिस्तर में लेटे-लेटे कॉल करती है, कमर का तकलीफ है, जिगरा चाहिए बॉस। ऐसी कंडीशन में कॉल कर लेती है। ऐसी कंडीशन में भी बड़ा बिज़नेस के कोई फंक्शन को वो छोड़ती नहीं है। क दवाई लेके आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैम ज़रूरत क्या है आपको आने की? आपके घर में तो अवार्ड आ जाएगा अपने आप। नहीं सर, आप लोगों को मिलती हूँ तो मेरे को और पावर मिलता है। दवाई खा के बैठी रहती है।
आराम को सर वो मेरे को 2-3 दिन से सर्दी हो गई तो अभी कॉलिंग नहीं हो पाएगा। सर वो थोड़ा ऊट-पटांग खा लिया था तो डायरिया हो गया था। अब हैबिट के अंदर में थोड़ा-सा ध्यान रखो। मैं आपको जस्ट बताऊँ मैंने अपने लाइफ में कुछ टाइम के पहले बदलाव लाया। मैं नॉर्मल सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 बजे के बदले मैंने 5 बजे उठना शुरू किया। एक बुक पढ़ा। उसमें बोला अगर 5 बजे उठ जाते हो तो ज़िंदगी में 3 घंटे एडिशनल मिलते हैं, जो आप सोने में, पड़े रहने में, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में डाल रहे थे। अब सोचो अगर आपको आप जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, 3 घंटे आपको एडिशनल मिलते हैं जो आपके खुद के लिए मिल जाएँगे। 1 घंटा खाली जल्दी उठने का, 5 बजे उठने का फ़ायदा। 3 घंटे आपको जल्दी मिले, नहा धो के 8 बजे तो आप रेडी रहते हो। होता क्या 8 बजे तो उठते हैं, एंग्ज़ायटी में भागते हैं ऑफ़िस, 9 बजे, साढ़े 9 बजे ऑफ़िस पहुँचे, होश में आते-आते तो 11 बज जाते हैं। आपने प्रोडक्ट की आवर तो गँवा दी है सुबह के उठे हो तब से। यहाँ पे 8 बजे आपका माइंड रेडी हो चुका होता है। आप एडिशनल काम खींच सकते हो। कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं कि इस टाइम पे आदमी फ़ोन उठाएगा, नहीं उठाएगा। आप फ़ोन उठाओ और बात करो। लोग जो उठाने वाले उठा लेंगे, काम करने वाले कर लेंगे। तो सबसे पहले इनफैक्ट कुछ भी नहीं करो, सुबह उठ के 5 बजे जाके गार्डन में जाके बैठोगे ना, तो भी फ़ायदा है। 1 घंटा बैठ लिया, प्राणायाम कर लिया, हाँ, भगवान का नाम भी ले लिया तो भी है। ज़िंदगी का वो 5 बजे की सुबह देखने का एक अलग मौका है। एक अलग अलग ही उत्साह है उसका। कितने लोग रेडी हो कि 5 बजे उठ सकते हैं? इसके ऊपर रॉबिन शर्मा की एक बहुत बढ़िया बुक है, 5 पीएम करके। मैं हाइली रिकमेंड करूँगा आप पढ़ो, अगर पढ़ने का शौक नहीं है तो उसका ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, यूट्यूब में जाओगे 5 एएम सॉरी पीएम नहीं एएम है। तो जिन्होंने हाँ लिखा है अभी का अभी अलार्म रखेंगे 5 बजे, 5 बज के 5 मिनट और 5 बज के 10 मिनट, 3 अलार्म रख दीजिए। अभी के अभी जिन्होंने अभी हाँ बोला है सारे लोग। दूसरा है बैड हैबिट्स। मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हम लोग जब मुंबई में जब आते थे, जब मैं मेडिकल रैप हुआ करता था, तो गुजरात से जो टीम छूटती थी, तो मुंबई आते थे ना, थाने जाना होता था, तो बोरीवली उतर जाते, कभी दादर उतर जाते, तो उतर के दारू पीना, दारू पीना, दारू पीना। यहाँ से पूरी गुजरात की टीम वहाँ पे दारू पीना, दारू पीना। हम लोग 2-3 लोग जो थे, जो नहीं पीने वाले रहते। आपके एडिक्शन आपकी जान लेते हैं, आपके एडिक्शन आपको रोकते हैं। अरे ये तो क्या ओकेशनल ड्रिंकिंग। दारू पीने का आपको क्या मजा है? सर आपको कभी पी के देखो। भाई मेरे को काम करने का इतना मजा है कि मेरे को नशे की जरूरत ही नहीं रहती। आपको जब नशे की जरूरत पड़ती है दैट शोज यू आर हैविंग अ पुअर माइंडसेट। आपका मन है वो स्ट्रांग नहीं, आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं है, आप वीक लोग हो। जो मजबूत लोग नहीं होते, जो वीक होते हैं, उनको सिगरेट का सहारा चाहिए होता है, उनको गांजे का सहारा चाहिए होता है, उनको दारू का सहारा चाहिए होता है। जो मानसिक रूप पे विकलांग हो चुके होते हैं, उनको एडिक्शन की जरूरत पड़ती है। जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं होती। मैं अपने कई और दोस्तों को देखता हूँ, जैसे ही कुछ भी हो, और दारू पीना है। वो दारू भी उनके दिमाग में सेट कर दिया गया है कि ये एंजॉयमेंट की चीज है। दारू पीने से एंजॉयमेंट क्या आ रहा है? तुम पिए जा रहे हो, वहां पे लगा है, नशे में पड़े हो, धुत हो, सोए हुए उल्टियां कर रहे हो, धुत होके लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, नाटक भी कहीं कर लिया, अपनी इज्जत भी गंवा लिया है। सिगरेट फूकते कब कैंसर हो गया समझ में नहीं आया। सर इससे मेरी एंजाइटी रिलीज हो जाती है। अगर तुम्हारी एंजाइटी सिगरेट पीने से रिलीज हो जाती है तो दुनिया में कोई आदमी मरता ही नहीं। एंजाइटी के अपने ही रूल्स है। दारू पीने से, सिगरेट पीने से आप खाली बस उस एंजाइटी से छुपना चाहते हो, दबना चाहते हो। शुतुरमुर्ग होता है ना, जो जमीन पे तूफान आता है तो जमीन के अंदर में मुंह डाल देता है, बस वही है और कुछ नहीं है। सो अगर आपकी बैड हैबिट्स है, मैं आपको बता दूं, आप अनफॉर्चुनेटली बुरे बेटे या बेटी हो, बुरे हस्बैंड या वाइफ हो, बुरे माँ बाप हो, अगर आपके पास ऐसी कोई भी बैड हैबिट्स है। और मैं बताऊं, शायद आपको लग रहा होगा परेश जोशी स्पिरिचुअल ज्ञान, सर आपको बाबा बन जाना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। मैं प्रैक्टिकली सारी चीज प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपने अभी भी अपनी आदतें नहीं बदली है तो तकलीफ है। जैसे आप सोए सोए अगर ट्रेनिंग ले रहे हो,
तो तकलीफ है। आपका एटीट्यूड ही नहीं है, आप खाली बैठ के खाली सुन रहे हो। आप लर्निंग के लिए ये सेशन ही अटेंड नहीं कर रहे हो। हुँ, अभी भी एक बंदा अभी भी आप लोगों में से सोया-सोया सा देख रहा है और आपको बता दूँ वो रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप जब अपना वीडियो देखोगे ना, हाँ, मिस्टर जी कुमार, तो आप दिखाई दोगे उसके अंदर में कि आप कैसे ऐसे पड़े-पड़े से बनियान डाल के सोए हुए काले तकिए पे लगे हुए थे और पूरा गाँव आपको देख रहा है। वो लर्निंग के लिए एटीट्यूड हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हाँ, बाबा जी ज्ञान दे रहे तो दे रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं है, क्या होगा? बट अगर आप डिसाइड करते हो और आज मैं बता दूँ आज आप एक बड़ा दिन लेके चलो, कि बस ऐसा कोई दिन है जहाँ पे मैं अपने लिए बदलाव ला रहा हूँ लाइफ़ में। अगर बैड हैबिट छोड़ने के लिए हो, आज कमिटमेंट ले लो कि मैं बैड हैबिट छोड़ने के लिए रेडी हूँ और आज स्ट्रॉन्ग एक ही दिन में होगा। एक ही दिन में ये हो सकता है। आप अगर बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो, यहाँ पे अपने आप को कमिटेड करो कि सर मेरी ये आदत थी और मैं अब छोड़ रहा हूँ। चैट बॉक्स के अंदर में लिख सकते हो, इट्स फ्री टू ऑल। आशुतोष जी सर क्या आप अपने कंफर्ट ज़ोन की कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो? सर ढेर सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मैं हर काम को लेट करता था, प्रोक्रास्टिनेट अपने हिसाब से आराम से काम करता, अभी नहीं करता हूँ। यहाँ पे है। बीच में मैं लेज़ी हो गया था लॉकडाउन में, तो 10-11 बजे उठता था। संडेज़ में वेस्ट करता था। लॉकडाउन से पहले है, बड़ा बिज़नेस जॉइन करने से पहले। कितने लोग हैं जो अपनी आदत छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं? लिख दीजिए आज कि मैं ये कसम खा के ये करके कर रहा हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ काम। यहाँ पे कमिटमेंट दीजिए, ठीक है? और अभी के अभी आज ट्रेनिंग का बहुत गंदा दिन है, आज आए हो तो फँस गए हो। अभी के अभी आपको अपना एक वीडियो बना के अपने सीपी के ग्रुप में डाल रहा है कि मैं या तो आप लिख दीजिए सीपी के ग्रुप में डालिए, यहाँ पे चैट में मत डालिए, सीपी ग्रुप में डालिए कि मैं आज से तम्बाकू छोड़ रहा हूँ, मैं आज से गुटखा छोड़ रहा हूँ, मैं आज से सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मैं आज से दारू छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ना चाहता हूँ, ज़िंदगी में नहीं होगा सर, आज छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ओवर ईटिंग की हैबिट है, खाने का कंट्रोल नहीं है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या आप अपने सीपी ग्रुप में डालने के लिए रेडी हो? जो सीपी ग्रुप में डालते हैं, आपकी जो भी बैड हैबिट है सीपी ग्रुप में, जो मेरे को यहाँ पे डाला है, आप अपने सीपी ग्रुप में डालिए। थैंक यू। मैं इसको थोड़ा-सा आपको चैट बॉक्स में रोकना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सीपी ग्रुप में डालें। सीपी ग्रुप में डालें कि भई आपने छोड़ दिया है। सो हेल्थ पे एक ध्यान रखना है, 5 एएम क्लब जॉइन करना है, सुबह 5 बजे उठना शुरू करिए। क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई उठ के बुक पढ़ लीजिए, वॉक करने निकल जाइए या बड़ा बिज़नेस की ऐप है उसको देखिए। ऐप लोग देखते हैं रात को कॉल करने के टाइम पे 7 बजे। सर 7 बजे से ऑफिस में आता हूँ फिर एप्लीकेशन का सर नॉलेज का टाइम हो जाता है। सर कॉल करने का टाइम नहीं मिलता। भाई कॉल रात को कर, सुबह ये क कॉल अभी उस टाइम पे कर, वीडियो रात को देख या सुबह जल्दी उठ के कर। तो सुबह उठा नहीं जाता। तुम्हारे कम्फर्ट में बिज़नेस नहीं होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मेरे कम्फर्ट में बिज़नेस नहीं होगा। जो भी ऐसी आदत है जो आपके हेल्थ पे, आपका दिमाग पे, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ पे, आपके इमोशनल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकती है, उसको करेक्ट करना शुरू करिए। हेल्थ से फिर आगे बढ़ते हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर में। ब्रेन फूड आपके दिमाग के लिए क्या करते हैं और आई एम श्योर बड़ा बिज़नेस में आप लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करते होंगे, क्योंकि हम ऐसे वीडियो देखते ही नहीं है जो हमारे काम के नहीं होते। हम कोई पिक्चर के गाने या वो किसी चीज़ों में हमारा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं गाने देख सकते हो ऐसा नहीं है। पर फालतू के ऐसी चीज़ें वो देखूँ उससे अच्छा बेटर है मैं कोई गाना देख लूँ और कोई वीडियो देख लूँ, जहाँ से मेरा नॉलेज सुधर जाए। बुक्स है, सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग हैं सुबह-सुबह अखबार खोल के बैठ जाते हैं और अखबार में पॉजिटिव न्यूज़ तो आती नहीं है। हुँ? बलात्कार, चोरी, हिंदू-मुस्लिम के दंगे, मस्जिद टूट गई, मंदिर ये हो गया, चोरी हो गई, लूट लिया, यही सारे न्यूज़ आते हैं और वो आप पढ़ रहे हो सुबह-सुबह। तो सोचो कि आपका दिमाग एक गार्डन है और आपके गार्डन में आके कोई किलो के भाव से कचरा डाल के जा रहा है, क्या करोगे?
आपके दिमाग में कोई वहां पे दिमाग रूपी जो गार्डन है उसमें कचरा डाल के जा रहा है, और कचरा डालने वाला आप खुद हो। और रात को सोते समय कई लोग न्यूज देख के सोते हैं या फालतू की ऐसी चैनल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जो नेगेटिव होती हैं। एकता कपूर वाली सीरियल, साला इतनी नेगेटिव लेडीज कौन से घर में होती है, आप बताओ। क्या आपकी मदर ऐसी नेगेटिव है? क्या आप खुद जो लेडीज यहाँ पे बैठी हुई है, नीलम जी, आप खुद ऐसी नेगेटिव हो? ऐसे निक्का यूं यूं करते हो? ऐसा तो नहीं होता कहीं? तो ऐसी लेडीज मिलती कहाँ है इन लोगों को? और ये बना देते हैं। और हम लोग बड़े प्यार से नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते देखते रहते हैं। मेरी मदर को सावधान इंडिया ये करना था, वो सावधान इंडिया देखती रहती थी। और वहां पे जब भी आएगा, ओ बहू बेटे ने सास को काट दिया, तो ऐसा 2 दिन तो ऐसा ऐसा घुर घुर के देखती रहती थी। अरे नहीं करने वाला है, बंद कर उसको। और बार बार देखो इसके साथ ऐसा हो गया, इसको ऐसा, तो तुम इनसिक्योर लाइफ जीते हो। अबंडेंस में जियो, आराम से जियो, दुनिया बहुत सेफ है। आपने नेगेटिव चीजों को पाल के रखा, इसलिए आप नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको इस चीजों में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है और आप अपने ब्रेन को क्या फूड दे रहे हो। क्योंकि एक ध्यान रखिए, जब आप कस्टमर के साथ में जाते हो, जब उससे बातचीत कर रहे हो, तो आप क्या ऐसे शब्दों का और उसका इस्तेमाल कर रहे हो जो सामने वाले को अच्छा लगता है। ईमानदारी से बोलिएगा, आपने पहले भी कई ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, बड़ा बिजनेस से बाहर, और आज जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, क्या इसके अंदर में मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, या आप 2 दिन से 3 दिन से अगर मेरे साथ में जुड़े हो, तो मेरी ट्रेनिंग में और अगर आपने कोई भी बड़ा बिजनेस के बाहर जो ट्रेनिंग अटेंड किया था, कुछ भी किया था, उसके बीच में आपको कोई फर्क लगा? क्या मेरे एग्जाम्पल्स या मैं चीज जो बता रहा हूँ या स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, क्या आपको मेरे नॉलेज में कुछ अलग दिखा आप लोगों को? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अब मैं अपनी तारीफ का उसके बाद नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है, आई एम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग इट। मैं अपना ही जहां पे है उसका ही एग्जाम्पल हूं कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ। सो जस्ट फॉर योर बुक नंबर 1, इट इज लाइक 21वीं सदी का मार्केटिंग, बी ए दस्तूर। और एक है जो मैं अभी बैग में लेके घूम रहा हूँ, पर थोड़ी कम पढ़ रहा हूँ, तो ऑनेस्टली बता दूं, ये देखो मार्कर वहां पे डाल के रखा हुआ है, बट दिस इज अनलिमिटेड पावर। और थोड़ा सा कोई हंसोगे नहीं तो मैं एक और बुक बता देता हूँ। सीरियसली कोई हंसोगे, देखो ये देखो, डीएम परियार सर ने हंस दिया, शर्म नहीं आती, देखो, छी 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 छी। ये किसी ने बचपन में पढ़ी है ऐसी कोई बुक? है फैंटम वैंटम? देखो, ठीक है। तो ये फर्क पड़ जाता है कोई भी चीजों को लेकर, करो ना, क्या है। बट रीडिंग, ब्रेन फूड, ब्रेन फूड। पिज्जा खाया, बर्गर खाया, ब्रेन के लिए क्या खाया? सिंपल। कर सकते हैं ऐसा, और ऐसे मेरे पास ढेर है, ढेर है। कुछ नहीं, अगर सर मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, ऑडियो बुक देखो, जाओ अंदर जाके कम्युनिकेशन पे ऑडियो बुक करके डालो, यूट्यूब में डालो, सर्च मारो, आराम से आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ जैसे लगा प्रोकास्टिन से छुटकारा दिला दो, तो वहां पे करके प्रोकास्टिन से छुटकारा कैसे पाए, ऑडियो बुक ऑन प्रोकास्टिनेशन डालो। यस, कुकू एफ है, देखो, थैंक यू वेरी मच, ई बुक, ये बुक, वो बुक, तुम्हारा बुक, मेरा बुक, सबका बुक वहां पे है। डालो ना, करो ना, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? कविता मैम ने बहुत बढ़िया बढ़िया ले रहा है, 5 AM सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। ग्रुप में डाल देंगे मैम, ठीक है। अगर बुक पढ़ना शुरू करोगे तो फिर मैं आपको एक ऐसी चीज जहां से फ्री में आपको बुक मिलेगी, बुक पढ़ना शुरू करोगे तो, ठीक है। क्या देखो, रोशन जी ने पोल खोल दिया है यार, ये आदमी क्या दिल तोड़ दिया रोशन जी आपने, से छी गंदे आदमी है, ऐसा क्या करेंगे अभी, बट अच्छा है, बता दिया, जो बुक पढ़ने वाले वहां से पढ़ लेंगे। सो ब्रेन फूड। उसके बाद जहां पे आता है लर्निंग हैबिट, हर आदमी से लर्न करना सीखना है। कहाँ पे लर्निंग मिल रही है? आपके पॉकेट के अंदर में, आपके पॉकेट के अंदर में डायरी होनी चाहिए, या अगर आप थोड़े बहुत मेरी तरह टेक्नो सेवी हो जाते हो, तो आई डोंट थिंक सो आपको दिखाई दे रहा होगा। सो नोट्स बनाना, जब भी मिलो नोट्स बनाओ, जब भी मिलो, जो भी मिल रहा है नोट्स बना लो, जो भी लर्निंग के लिए मिल रहा है नोट्स बना लो, काम बन जाएगा। और हर आदमी सिखा सकता है, हो सकता है कल का आया हुआ आईबीसी भी आपको अच्छा सिखा दे, और हो सकता है कि मेरी तरह एक सीजन ट्रेनर भी आपको ना सिखा पाए।
पर लर्निंग, हर चीज में से आपका लर्निंग की हैबिट, क्या चीज ऐसी नहीं है, ये क्यों है, इसकी क्यों पूछने की आदत डालो। होता क्या है कि हम जब छोटे होते हैं तो हर चीज को पूछते हैं, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, तो ये कौवा है, ये कौवा है, पापा ये क्या है, ये कौवा है। फिर दूसरा सवाल आता है, कौवा ब्लैक क्यों होता है, तो कहे भाई कौवा ब्लैक ही होता है। अच्छा कौवा ब्लैक ही होता है, कौवा ब्लैक क्यों होता है, कौवा ब्लैक ही होता है। पर क्या आप 17-18 साल के हो गए तो ये सवाल पूछते हो, ये कौवा है, कौवा है, कौवा कहाँ क्यों कर रहा है, ये सवाल पूछते हो? नहीं पूछते हो। क्यों? हमारे पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन आ चुका है, हमको मालूम है। तो हमारा एक एटीट्यूड डेवलप है, ये तो मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है। और हम जो आतुरता पूर्वक जो रहता है, चीजों को, जो इंक्विजिटिव नेचर रहता है कि जो मैं पूछते रहूं, ग्रास्प करते रहूं, ये हम छोड़ देते हैं। ये हम छोड़ देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, ये जब नहीं सीख पाते हैं तो तकलीफ आ जाती है। यस सर, आनंद सर, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अच्छा ऐसा, और वो भले वो सब्जेक्ट के रिलेवेंस ना हो, इट्स ओके। ज्योतिष है, ज्योतिष कैसे काम कर रहा है, ऐसा क्या गणित है उसके अंदर में। अच्छा ये असेंबली के लिए इतनी सीट क्यों जितनी जरूरी है, क्यों ये सीट नहीं हुई। हम्म, हम अलग अलग, अगर अलग अलग चीजों को लेकर हम बैठे रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो होता क्या है कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है, नॉलेज का पोर्टफोलियो बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद बोल के गए, नॉलेज इज अ पावर, एंड स्वामी परेशानंद जो आपके सामने बैठे हुए वो बोल दे, अप्लाई नॉलेज इज सुपर पावर। तो दोनों स्वामियों का बात मानेंगे, नॉलेज इज अ पावर, तो पहले नॉलेज ले लो, और मेरी बात हो, नॉलेज को अप्लाई करो, सुपर पावर आपके हाथ में है। देन लास्ट फ्यू स्लाइड जहां पे है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी काम कर रहे हो तो मेहरबानी करके अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, अगली 2-3 स्लाइड के लिए छोड़ दीजिएगा। जो भी काम कर रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपको अगर बोरिंग लगा था, ये लगा था, जाने के चक्कर में थे, 2 मिनट रुक जाइए और इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आदमी फंसता है, यहाँ पे आदमी फंसता है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। लाइफ में 2 सर्कल होते हैं, एक है ब्लू सर्कल। ब्लू सर्कल क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी आपके कंट्रोल में क्या है, आपके इन्फ्लुएंस में क्या है, आप किस चीज पे हावी हो सकते हो, तो क्या पे होता है। दूसरा सर्कल क्या होता है? एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है पर आप उसकी चिंता करते हो। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं कॉल कर सकता हूं। सर्कल ऑफ कंसर्न, मेरा कस्टमर फोन नहीं उठा सकता है। तो अब कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है इसलिए मैं कॉल नहीं करूंगा, कभी बड़ा बिजनेस में पैसा मिलेगा। कंसर्न पे फोकस है। पर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? सर मेरे हाथ में कॉल करना, अपना कॉल करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, कॉल, जब तक कस्टमर नहीं मिलता कॉल करते रहेंगे। तो आपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम कर रहे हो। पर सर्कल ऑफ कंसर्न वाला, जो चिंता वाला जो रहता है, जो जो चिंता चिता चिता कर रहा होता है, ऐसा आईबीसी का बोलता है, कोई मेरे बात नहीं सुनना, 15-15 कॉल किया, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कोई करता नहीं है, बिजनेस तो काम ही नहीं कर रहा है। और वो हर जगह पे जाके, वो जो है नाराज हुई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है ना, जो हर जगह पे जाके पोस्ट के अंदर में नेगेटिव लिखना शुरू करता है, तो वहां पे कर रहा है। बीच में वो कविता मैडम सेशन ले रही थी, फिर आशुतोष सर मीटिंग ले रहे थे, वहां पे जाके डाल रहे हैं, ये बिजनेस नहीं चलता, ये बिजनेस नहीं चलता, ये बिजनेस नहीं चल रहा। बिजनेस नहीं चलता नहीं, तू नहीं चल रहा मेरे भाई। तो उसके लिए हमने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया, हम कर ही नहीं रहे। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या होता है, जो जिस सर्कल पे फोकस बढ़ाओगे वो सर्कल बढ़ा जाएगा, और जो सर्कल बढ़ गया है आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी। अगर समझो आपने ब्लू सर्कल पे काम किया है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम किया, तो ब्लू सर्कल बढ़ जाएगा। तो क्या है ब्लू सर्कल? स्किल बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, पॉजिटिव एटीट्यूड में करना, पीस ऑफ लाइफ जीना, और परेश जोशी की बात मानना भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ठीक है। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? जहां पे जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ऐसी लाइफ जी रहे हो आप। तो जहां पे टेंशन पाल रहे हो आप, जो है झगड़े कर रहे हो आप, नेगेटिव एटीट्यूड पाल के बैठे हो आप, हर चीजों के अंदर में अनप्लीजेंट लाइफ जी रहे हो, जहां पे आपको यार ये कैसा हो रहा है, तो वो आपकी लाइफ आ जाएगी और वो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डाल रहे हैं। मोदी जी ने जीएसटी, नोटाबंदी कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता। अरे नोटाबंदी कर दिया, गरीब आदमी, तेरे पास तो नोट भी नहीं है, महीने का 10,000 रुपए कमाने वाले आदमी, तेरे को नोटाबंदी की क्या टेंशन है? जिस जो 200 करोड़ 300 करोड़ जो छुपा के दबा के बैठा है, उसका टेंशन है। न तुम्हारे पास कुछ है, न कुछ जाने वाला है, पर हम चिंता करके बैठे हैं। निर्मला सीतारमण कैसा बजट बनाने वाली है, तेरे बस का नहीं है, तेरे को समझ में भी नहीं आता। तुम तुम्हारे घर का बजट नहीं संभाल पा रहे हो और तुमको निर्मला सीतारमण का, फिर वो फेसबुक के पंडित बन जाते हैं हम लोग। नहीं नहीं, बजट में ऐसा करना चाहिए था, ये करके ये कर देना चाहिए था। अच्छा तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है, थोड़ा घर का बजट ठीक कर लो, थोड़ी इनकम इनकम बढ़ा लो। तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल द कंट्रोलेबल, हमारा वहां पे कंट्रोल में नहीं है।
मैच देख रहे थे, अरे यार ये विराट कोहली को ऐसा कर देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, इसको रोहित शर्मा को ऐसा कर देना चाहिए। तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? तो क्यों फोकस कर रहे हो? जो तुम्हारे कंट्रोल में आ सकता है उसी पे फोकस करो। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल वहां पे रखना है। और जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल लाइफ लाइफ नहीं जी रहा है, वो ये क्राइंग बेबी होता है, रोता राम। या छोटा बेबी क्यूट लगता है, बड़ा होने के बाद ऐसा दिखता है। और वो उसका रीजन क्या है, ऐसे क्राइंग बेबी क्यों है, उसका रीजन ये बताओ। ये है चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लाइफ के अंदर में जो चीजें आ रही हैं जा रही हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये मान के चलोगे। जो भगवत गीता का भी सार है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हाँ, ऊपर वाला भला करेगा, अल्लाह भला करेगा, बोलते ही हम लोग, तो उसको वही मंजूर होगा। तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो इसलिए होता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना चाहते हो तो यस लिख दो। नहीं नहीं बोलोगे तो भी मैं सुनाने तो वाला हूँ। हाँ ऐसा है ना, नहीं लिखने का कोई। ठीक है। सो इंग्लैंड के अंदर में एक पीटर नाम का आदमी था। लंदन में अपने घर से निकल रहा, तैयार हो रहा था, अचानक देखता है कि उसका जूता है फट गया है। जैसे जैसे करके जूते को मैनेज कर रहा है, कैसे करके चिपका के टैप वैप डाल के वो कर रहा है। जाता है, लिफ्ट लिफ्ट लॉक हो गई, तो खुल नहीं रही होती। कितना भी कोशिश कर, लिफ्ट आ ही नहीं रही होती। तो सीढ़ियों से उतरते 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 नीचे जा रहा होता है। सीढ़ी से उतरते उतरते ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है और ऑफिस भी भागना है, बस में वहां पे है। तो दौड़ते बूट फटा हुआ है, तो जैसे तैसे करके जा रहा है। बीच में एक सैंडविच वाला मिल जाता है, उससे सैंडविच लेता है। और ये सैंडविच लेता है, और जैसे ही बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसके हाथ से सैंडविच गिर जाती है। और गिरने के चक्कर में वो भी बस पे नहीं चढ़ पाता और उतर जाता है। जैसे तैसे करके वो ऑफिस पहुंचता है, और ऑफिस पहुंचते पहुंचते करीबन 1 घंटा लेट हो गया होता है। उसका बॉस उसको डांटता है, बहुत बुरी तरह से डांटता है कि तुम लेट हो गए, ये है वो है, तुमको कोई कदर नहीं है। तुमको मालूम है अंबानी का पर मंथ का इनकम क्या होता है या क्या होता है? तुमने इतने मिनट गंवा दी, इतनी अपॉर्चुनिटी तुमने गंवा दी, ब्ला ब्ला ब्ला। बॉस होता है, बॉस तो ज्ञान बांटने के लिए होते हैं। तो हो गया काम। पीटर को जब गुस्सा आया, जॉब छोड़ के बाहर निकला। जॉब छोड़ के बाहर जैसे ही निकला, तो उस टाइम पे सामने एक बोर्ड लिखा था, क्या आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? तो बोलता है हाँ। फोन लगाता है, तो बोलता है कि यहाँ पे एक मीटिंग है, सेमिनार है, वहां पे आओ, बैठ के बात करते हैं। मोटिवेशनल सेमिनार था, टिकट खरीदा, जाके बैठ गया। तो बाहर में गया, जॉब वॉब नहीं करना, यहाँ पे करके। शाम तक में उसको एक बिजनेस का बढ़िया आइडिया आ जाएगा। शाम तक में बिजनेस का बढ़िया आइडिया आ जाए, और रात को घर पे जा रहा था। तो उसको एक न्यूज मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, उसको एक न्यूज मिलती है कि जो बिल्डिंग से, जो ऑफिस जो छोड़ के आया था, उस बिल्डिंग में टेररिस्ट अटैक हो चुका था। और वहां पे उसके जो बॉस थे और उसको दो तीन कलीग थे, वो मारे गए, जिस ऑफिस से वो दोपहर को जॉब छोड़ के निकल गया था। फिर जब वापस आ रहा होता है, तो देखता है कि जो बस उससे छूट गई थी, वो बस रास्ते में उल्टी पड़ी हुई थी, और वहां पे करीबन 7-8 लोग मारे जा चुके थे। फिर वो घर की तरफ जा रहा होता है, जहां से उसने सैंडविच लिया था, वो सैंडविच लेने आता है, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने सील कर दिया था वो रेस्टोरेंट को। क्यों? कि इस आदमी को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, और उसकी वजह से वो जितनों ने आज वहां पे वो जो सैंडविच खाया, उससे ढेर सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। कुछ क्वालिटी का प्रॉब्लम था, कुछ तो था उसकी वजह से, वॉट एवर द रीजन। तो उसको सील कर दिया गया। फिर जब अपने फ्लैट में वापस आता है, तो पता चलता है कि जहां पे जो लिफ्ट ऊपर नहीं आ रही थी, वो लिफ्ट आज क्रैश होके गिर गई। भगवान की दया से कोई मरा नहीं। अब मेरे को बताओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है? पूरा दिन बुरा रहा था। तो आपको भी ये एटीट्यूड डालना है। लाइफ के अंदर में कोई भी चीज आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, तो सर्टन बदलाव के लिए आती है। या तो आपको बदलने के लिए आती है, या आपके थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए आती है। और उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। आपने नई गाड़ी ली और एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे क्या सोचेंगे? जान तो बची, भगवान ने इसीलिए नई गाड़ी दिलाई थी, शायद पुरानी गाड़ी में हम मारे जा चुके होते। नई गाड़ी इसलिए दिलाई कि नई गाड़ी में रहेंगे, एक्सीडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई रिमेम्बर लॉकडाउन के टाइम पे मेरे को एक जगह से मेरा एक इन्वेस्टमेंट था, और वहां से मेरे को 1 लाख रुपया आया था। और जैसे 1 लाख रुपया आया, उसके 3 दिन के बाद मेरे कजिन को एडमिट करना पड़ा, और उन्होंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी गंवा दिया था।
पैसा नहीं भरा था और वहां पे था कि उस टाइम पे तो 1 लाख रुपए तो भरना ही भरना है। तो मेरा मेरा दिमाग पे उस टाइम पे था कि यार 1 लाख ये लॉकडाउन में मुश्किल से आया और वहां पे जाओ नहीं। उस टाइम पे बोला कि शायद भगवान ने इसी के लिए ये पहले से बंदोबस्त करा के रखा था और आज वहां पे हो गया। एंड इज मोर देन हैप्पी, जिंदा है, बचा हुआ है, बढ़िया है, पैसा आता जाता रहेगा, भाई नहीं आएगा ना। तो सवाल वहां पे आता है चेंज जो है, चेंजेस जो हो रहे हैं उसको कितनी आप पॉजिटिवली लेते हो, ये सारी जीवन पे आ जाता है। और उसके बाद जहां पे है छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं है। जो रोताराम होता है ना वो ये फंसते हैं, सर मेरे को ऐसा सीपी मिला, मेरे को ऐसा है, मेरा ट्रेनर ऐसा है, मेरा आरएम ऐसा है, मेरे को ये ट्रेनिंग नहीं मिली, मेरे को ये खाना नहीं मिला, मेरे को ऐसी किस्मत नहीं मिली, मेरे को अच्छे माँ बाप नहीं मिले, मेरे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, सारी चीजों में कंप्लेन और उसमें फंस के रह जाते हैं। इवन कई लोग बड़ा बिजनेस में आता है ना, नहीं या हम ये नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, यही पे छोटी चीज पे अटक गए। अब सोचो ये इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बाहुबली मूवी है, एकदम शानदार 1500 करोड़ 2000 करोड़ की मूवी है, बॉश का आपका टीवी और वहां पे लगा हुआ है, बॉस का आपका टीवी है, वीडियो होम थिएटर लगाया हुआ है, सीडी डाली है और सीडी चल नहीं रही, पिक्चर चल नहीं रही है। क्यों? वो सीडी के ऊपर धूल जमी। सोचो इतनी सी धूल ने, इतने से पार्टिकल ने पूरी 1500 करोड़ 2000 करोड़ की पिक्चर को रोक लिया है। 5 लाख के आपके होम थिएटर को रोक के बैठा हुआ है, सिर्फ इतनी सी धूल। तो वो धूल मत जमने दो, खामा खा का ईगो, खामा खा का ये है मत रखो। मैंने बड़ा बिजनेस में देखा, कई लोग हैं ना अटक जाते हैं। मेरे मेरे पर्सनल कई एक्सपीरियंस है, मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा। कुछ लोग आके अरे सर ऐसा है, इस टाइम पे होगा, सर इस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। वो ठीक है, मैं ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। पर वो उस चीज वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से वो रुक जाते हैं। सर ये ऐसा करके कर दिया तो तुम्हें ज्यादा काम करता, सर ये होता तो मैं अच्छा करता। नहीं होता बॉस, इस तरह से नहीं होता है, आपको करना ही पड़ेगा, इसी कंफर्ट में डिस्कम्फर्ट में करना पड़ेगा। आप छोटी छोटी चीजों में रुक जाओगे, आप अटके रहोगे। आपको बस यही देखना है कि आपका एनर्जी कहाँ पे जा रहा है। अब हो सकता है आप वहां पे, सर देखो, सर ये देखो, ये चैनल पार्टनर ऐसा ऐसा बोल रहा है, सर ये आईबीसी इस तरह से गलत गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है। आपका एनर्जी कहाँ पे है? लोगों में नेगेटिव ढूंढने में आप निकाल रहे हो, या आप एक पॉजिटिव देख रहे हो कि यार ये हिमांशु साहू ने इतना बढ़िया क्लोजिंग कैसे किया, लाओ मैं पता करूं उससे। पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो, या वो फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है, ये ऐसा प्रॉमिस कर रहा है, ये इसने ऐसा गड़बड़ कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया। बाहर निकलो, बाहर निकलो उससे। एंड लास्ट स्लाइड जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन, आपका नेचर कैसा है, आप कोई चीज को रिस्पॉन्ड करते हो या उसके रिएक्ट करते हो। एक छोटी सी स्टोरी है, सिंपल। एक लेडी है, रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, अपने फ्रेंड के साथ में बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी, और वहां पे एक बच्चा और उसके फादर भी आए हुए थे। सब लोग अपने अपने टेबल पे खा रहे थे। अचानक एक कॉकरोच आता है, जैसे ही कॉकरोच आता है वहां पे आता है, वो लेडी चिल्लाती, कॉकरोच को देख के जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, डर जाती है, स्क्रीमिंग करती है, टेबल पे खड़ी हो जाती है, सब कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा करता है, झगड़ा कर रहा है, वेटर को कॉलर पकड़ लेता है, ये कॉकरोच कैसे आया, कॉकरोच कैसे आया, कॉकरोच कैसे आया। मैनेजर आके वेटर को डांट रहा है, कॉकरोच कैसे आया, कॉकरोच कैसे आया, कैसे कैसे आया। और वो छोटा बच्चा है, कॉकरोच का मूंछ पकड़ता है, पकड़ के ले जाके दुकान के बाहर डाल देता है। उसको फादर को बोलता है, ये इतना तो कॉकरोच था, उसके लिए ये लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे। उसको फादर बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं, दिस इज हाउ वी चूज टू रिएक्ट, दिस इज हाउ वी चूज टू रिएक्ट द सिचुएशन। एक बच्चे ने वही कॉकरोच को देखा, कुछ नहीं, चलो उठा के बाहर फेंक दो, उड़ता हुआ है, उठा के बाहर फेंक दो, काम खत्म। एक लेडीज ने चूज किया, मैं चिल्लाऊंगी। एक बॉयफ्रेंड ने चूज किया, मैं इसकी बैंड बजा डालूंगा, मेरी मेरी डार्लिंग की इज्जत का सवाल, ऐसे कैसे हो गया। एक वेटर पे उसका मालिक चिल्ला रहा था क्योंकि कस्टमर कहीं पे कंप्लेन कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा, तो उसके ऊपर निकाल रहा था। कॉकरोच आपकी लाइफ में ऐसे कितने आ जाते हैं और आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसी के ऊपर आपका कैरेक्टर बिल्ड है। सो आई एम श्योर आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।